बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्की जो बर्गर वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम मेरे पास आलू हैं, जिनको मैंने 90% बॉयल कर लिया है और इनको ठंडा कर लिया है। और बाकी की चीज़ें जो इसमें जाएंगी साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो इसमें सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। ये 1/2 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच धनिया, सूखा धनिया है और ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है। तो इसको हल्की आंच पे हम भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे, फिर इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे। आलू की टिक्की बनाने के लिए हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, तो अभी मैं इनको पीस लेती हूँ थोड़ा सा ठंडा करके। तो आलूओं को हमने हाथ से तोड़ लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें जो नए आने वाले हैं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से आलू को हाथों से मैश कर लेना, मोटा मोटा, बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बना देना आपने। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने आलू को गलाना भी नहीं है ताकि ये हलवा ना बन जाए। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये आधा कप मेरे पास चावल का आटा है, ये इसमें डालेंगे हम। प्याज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें। और ये 1/2 कप बेसन है, ये इसमें डालेंगे। और ये जो मैंने अभी मोटा मोटा दरदरा सा मसाला पीसा है, धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा, ये इसमें डालेंगे हम। अभी हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च कुटी हुई है और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, आधी चम्मच है, ये इसमें हम डालेंगे। और ये नमक अपने जायके टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच। ये कुटा हुआ धनिया है, ये थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और गरम मसाला पाउडर भी है। ये हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन पीस के मैंने रखा है इस तरह मोटा मोटा, ये इसमें डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये धनिया है, हरा धनिया, जिसको मैंने धो के अच्छे तरीके से खुश कर लिया और काट लिया छोटा छोटा, ये इसमें भी। और ये काला नमक है, ये स्पेशल इसमें जाएगा। और ये आमचूर पाउडर है, 1/2 टीस्पून है, ये इसमें जाएगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल चीज़ है, अजवाइन है चुटकी भर, जिसको मैं हाथों से इस तरह से मसल के आपने डाल देने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये खुशबू के लिए हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी भर मेथी है, ये भी इस तरह मसल के हम डाल देंगे इसमें। इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। पानी का बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि आलूओं में जो मॉइस्चर है वही इसके लिए काफ़ी है। अभी हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेके इस तरह से टिक्की बनाएंगे। इस तरह से आपने दबा देना है और साइडों से आपने इस तरह से उंगली की मदद से प्रेस कर देना है, आप जो भी शेप देना चाहें। इसी तरह सारी टिक्कियाँ मैं बनाती जाऊंगी। ये सारे इस तरह से मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। तो अभी तेल मैंने चूल्हे पर रख दिया, गर्म हो रहा है। तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं। करके आपने इस तरह डालते रहना है। आँच को मीडियम टू लो, हाई टू मीडियम पे रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें 3 ही डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोड़ के हमने नहीं डालनी। तो 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करना है आपने। तो अभी 1 चम्मच और ले लेते हैं और इसको पलटते हैं हम आहिस्ता से। ये देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आना चाहिए। पलटना आपने प्याज से एक घी का छींटा और ना ऊपर पड़ जाए। ये देखिए कलर इनका इस तरह का कलर होना चाहिए। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आलू वगैरह पक्के हुए हैं, कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है। तो बाकी के भी इसी तरह मैं फ्राई करती हूँ। जो भी बाकी टिक्कियाँ बची हैं अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको बताते हैं। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नए आने वाले। ये देखें सारी टिक्कियाँ अभी मैंने तैयार कर ली है, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, आप इनको चेक कर सकते हैं इनकी आवाज़ से। तो सारी इसी तरह मैंने तैयार कर ली है। तो अगला स्टेप आपको बताते हैं क्या करना है। तो ये इस तरह के मेरे पास ब्रेड पीस हैं, छोटी वाली ब्रेड है। तो 3 पीस मैंने ले लिए हैं, इसकी साइडें मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा फ्राई पैन चूल्हे पे रखा है, तो मक्खन डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
इसमें ऑयल डालेंगे ताकि ये मक्खन सारा उड़ ना जाए। तो अभी हम पहले इसमें थोड़ा सा लगाएंगे ग्रीन चटनी, थोड़ी सी लगाएंगे इस तरह से। तो ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, घर में आप बच्चों को बना के दे, बर्गर जो भी सैंडविच वगैरह आप बोलते हैं इसको, ताकि बाज़ार की चीज़ें बच्चे ना खाएं और घर में पता होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ बनी है। तो अभी हम इसमें एक ये टिक्की रख देंगे इस तरीके से, पीस इसके ऊपर रखेंगे हम। इसको अच्छे तरीके से दबा देना है आपने आराम से, ताकि ये ब्रेड टूटे ना। आपके पास सलाद वगैरह है वो भी आप रख सकते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ का ये पीस रख देते हैं। आप जो भी अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अभी आप इसको दबा दें इस तरीके से, अच्छे तरीके से। तो अभी हम अंडे रखेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से बच्चे सब्जियां खा भी लेते हैं। आप ग्रीन चटनी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक और पीस रख देंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक और पीस रख दिया। अभी आपने इस तरह आराम से इसको दबा देना है ताकि ये प्रेस हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला और ऑयल, तो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मक्खन से इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो अभी दूसरी साइड हमने इसको पलट दिया है, तो दूसरी साइड थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। तो अभी मैं इसको कट करूँगी। ये आपको मैंने दिखाने के लिए एक बनाया अभी, तो बाकी भी सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं सारे बनाऊँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इसी वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।